तो यार मार्वल वाले इस टाइम बहुत कुछ अनाउंस कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रेलर्स आ रहे हैं। रेड हल्क का ऑफिशियल प्रॉपर लुक देखने को मिला है। आरडीजे ने एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम प्ले करने को लेकर कुछ स्पेसिफिक चीजें रिवील की हैं एक रिसेंट इंटरव्यू में, और अल्ट्रॉन वापस एमसीयू में आने वाला है। तो सब कुछ डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले बात करते हैं रेड हल्क के ऑफिशियल फर्स्ट लुक की, जो कि क्लियर क्वालिटी में देखने को मिला है। मसल्स, हेयर स्टाइल और दांत भी बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पर। अब देखो, कई सारे एक्टर्स हल्क प्ले कर चुके हैं ओवर द पीरियड और सबके हल्क डिजाइन बिल्कुल अलग अलग थे, इसीलिए फैंस रेड हल्क के डिजाइन को भी लेकर काफी एक्साइटेड हैं। एक एक डिटेल चेक हो रही हैं। जैसे जैसे हल्क्स मूवी आई है, हल्क को और भी ज्यादा मस्कुलर दिखाने के साथ उसके एक्सप्रेशंस के मोशन कैप्चर ऊपर भी ज्यादा फोकस होने लगा है। जैसे एडवर्ड नॉर्टन की बॉडी मसल्स एरिक बैना के हल्क से और भी ज्यादा क्लियर थी और एक्सप्रेशंस भी इंप्रूव हुए थे, और जब मार्क रफेलो का हल्क आया तो इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई थी। अब यहाँ तक जाकर हल्क का फेस बिल्कुल मार्क रफेलो यानी कि ब्रूस बैनर जैसे लग रहा था। और एवेंजर्स एंड गेम तक आते आते तो हल्क के माइन्यूट से माइन्यूट फेशियल एक्सप्रेशंस भी इजीली हम लोग नोटिस कर पा रहे थे। हाँ, वो बात अलग है कि हल्क की स्टोरी की ऐसी की तैसी कर दी गई थी, बट इसीलिए रेड हल्क को लेकर भी एक्साइटमेंट है कि उसकी डिजाइन बिल्कुल अलग तरह से की गई है या ग्रीन हल्क की डिजाइन के साथ ही लाल रंग की होली खेली गई है। अब यहाँ पर रेड हल्क का फेस काफी हद तक थंडरबोल्ट रॉस यानी एक्टर हैरिसन फोर्ड से मिल रहा है। काफी लोगों ने नोटिस किया कि ये मसल्स मूविंग सीन एवेंजर्स एंड गेम के स्मार्ट हल्क ने भी किया था जब वो न्यूयॉर्क में था। वैसे हल्क को डिजाइन करना काफी ज्यादा खर्चीला काम है, काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा। तो कुछ सीन्स जो मार्वल ने ग्रीन हल्क के पुरानी मूवीज में यूज किए हैं या कुछ ऐसे भी होंगे जो अनयूज्ड हैं, उनको भी मॉडिफाई करके रेड हल्क के लिए यूज किया जाएगा। कॉमिक्स में रेड हल्क की आईज फायर जैसी ग्लो करती हैं येलो कलर में, लेकिन यहाँ इस फुटेज में ऐसा नहीं लग रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवी में जब भी रेड हल्क फाइट करेगा तो उसकी फायरी आइज देखने को मिलेंगी। चेस्ट पर भी हेयर है बट आइकॉनिक मूछें नहीं है रेड हल्क की। हेयर स्टाइल की बात करें तो काफी हद तक हैरिसन फोर्ड की रियल हेयर स्टाइल से मैच कर रही है। तो अभी तो और भी काफी इंप्रूवमेंट्स होंगे मूवी रिलीज होने तक, और हम लोगों को बस यही उम्मीद रहेगी कि रेड हल्क के साथ मार्वल ग्रीन हल्क से ज्यादा अच्छा बर्ताव करे। अब इसके बाद बारी आई है आरडीजे के इंटरव्यू की, जहाँ उन्होंने अपने डॉक्टर डूम के बारे में कई सारी चीजें और डूम का प्लान डिस्कस किया है, जिसके बाद हम लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हो गई है। जैसे आरडीजे का डॉक्टर डूम एमसीयू में द फैंटास्टिक फोर मूवी से एंट्री करेगा। ये इनके यूनिवर्स का ही विक्टर वॉन डूम होगा, जो कि पॉसिबली पोस्ट क्रेडिट सीन में दिख सकता है। आरडीजे ने बताया कि वो केविन फाइगी और जॉन फेवरू यानी कि अपना हैप्पी होगन, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड जैसे हैं। रूसो ब्रदर्स के साथ भी आरडीजे कुछ और काम कर रहे हैं। तो एक साल पहले के लगभग आरडीजे कुछ डिस्कस करने के लिए डिज्नी के हेड बॉब आइगर से मिले थे। अब एक साल पहले का मतलब यहाँ तब होता है कि जब एमसीयू की हालत काफी खराब चल रही थी। एंटमैन 3 यानी क्वांटममेनिया आई, जिसको काफी खराब रिस्पांस मिला था। मार्वल्स तो खराबी थी, गार्डियंस 3 अच्छी थी, बट जेम्स गन बोरियो बिस्तर समेट कर उसके बाद मार्वल के कंपटीशन में उतर आए हैं। लोकी सीजन 2 भी अच्छा था, बट वो जोनाथन मेजर्स के कैंग से भरा हुआ था, और कैंग प्लस जोनाथन मेजर्स तो अलग ही सिरदर्द बन गया मार्वल के लिए, जिसकी वजह से मार्वल और डिज्नी ने अनाउंस किया था कि अब आगे से वो मूवीज और शोज लिमिटेड नंबर्स में ही रिलीज करेंगे, सिर्फ वही जिनमें पैसा कमाने का पोटेंशियल हो। तो शायद यही टाइम रहा होगा जब आरडीजे बॉब आइगर से मिले होंगे, जहां कैंग डायनेस्टी को स्क्रैप करके अवेंजर्स डूम्सडे का प्लान बना होगा, और आरडीजे को डॉक्टर डूम की तरह रिटर्न कराने की बात हुई होगी, जहां वो आयरन मैन की लीगेसी को बिना डिस्टर्ब किए हुए रिटर्न कर सकें। अब देखो, काफी लोगों को लग रहा था कि आरडीजे का डॉक्टर डूम को टोनी स्टार्क के आयरन मैन वेरिएंट होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आरडीजे ने कंफर्म किया कि वो एक डिफरेंट कैरेक्टर विक्टर वॉन डूम ही प्ले कर रहे हैं। अब रही बात सेम फेस की, क्योंकि टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम का फेस कैसे सेम हो सकता है, तो इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में टोनी स्टार्क के पैदा होते ही उसके माँ बाप मर गए होंगे, जिसके बाद उसको वॉन डूम्स ने गोद ले लिया होगा। अब अपने टोनी स्टार्क पैदाइशी जीनियस तो थे ही, तो टेक्नोलॉजी की समझ इस वजह से स्ट्रांग होगी, और अपनी मदर सिंथिया वॉन डूम की वजह से मैजिक में इंटरेस्ट होगा। तो इस तरह से वो सेम फेस के साथ विक्टर वॉन डूम हो सकता है। अब आरडीजे का ओपेनहाइमर में लुइस स्ट्रॉस का विलन वाला रोल भी एमसीयू में उनके डॉक्टर डूम बनकर लौटने में काफी हेल्पफुल रहा, क्योंकि इस रोल में आरडीजे की एनर्जी बिल्कुल अलग ही थी। कोई टोनी स्टार्क वाली वाइब नहीं थी जो उनके ज्यादातर नॉन एमसीयू रोल्स में पिछले कुछ टाइम में देखने को मिलती रही हैं। ऑस्कर भी मिला इसके लिए उनको, तो फ्रेश रिटर्न पॉसिबल हो पाया। अब एक तरफ जहाँ काफी लोगों ने आरडीजे की डूम वाली कास्टिंग को पसंद किया, तो वहीं कुछ लोगों के हिसाब से आरडीजे से भी ज्यादा अच्छे लोग थे जो डॉक्टर डूम बन सकते थे। बट मेरे ख्याल से अगर मार्वल के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एमसीयू की एवेंजर्स लेवल मूवीज में जितना पैसा आरडीजे ला सकते हैं, वो करंटली किसी और मेथड एक्टर के बस की बात नहीं है। अब इसके अलावा जब अनाउंसमेंट हुआ था तो आरडीजे ने एक फ्रेज यूज किया था, न्यू मास्क सेम टास्क, जिसका ऑलरेडी काफी ब्रेकडाउन हो चुका है। जो सारी बात का वो ये है कि आयरन मैन से डॉक्टर डूम तक मास्क जरूर चेंज हुआ है, लेकिन आयरन मैन की जिंदगी का टास्क यही रहा कि कैसे भी करके उसे यूनिवर्स बचाना है, चाहे उसके लिए
कितने भी डेंजरस तरीके अपनाने क्यों ना पड़े। तो वही अगर डॉक्टर डूम के केस में अप्लाई करें तो डॉक्टर डूम कोई ऐसा विलेन नहीं होगा जो सब कुछ बिना मतलब ही डिस्ट्रॉय करना चाहता होगा। वो बस अपना यूनिवर्स इनकर्जन से बचाने के चक्कर में बाकी टाइमलाइंस के एंकर बींग्स को मारना शुरू कर देगा, जिससे उनके रिस्पेक्टिव यूनिवर्स खत्म होने लगेंगे और इससे मल्टीवर्स भी खत्म होने लगेगा। और फिर डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड बनाएगा जहां उसका मानना ये होगा कि उसने पहले इनकर्जन्स को रोकने की कोशिश की ताकि कम से कम कुछ यूनिवर्स तो बच ही सके, लेकिन जब सब कुछ ही खत्म होने वाला था तो उसने बैटल वर्ल्ड बना डाला कि कम से कम जितनी लाइफ सेव की जा सकती हैं उतनी ही अच्छी बात है। तो ये सेम थैनोस जैसा पर्सपेक्टिव होगा कि जहाँ थैनोस हाफ यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता था जिससे वो ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, और यहाँ पर डॉक्टर डूम भी खुद को एक सेवियर की तरह प्रेजेंट करेगा, जो कि अल्टीमेटली आयरन मैन का भी गोल था पूरी अर्थ को प्रोटेक्ट करना, भले ही उसके लिए आर्मर्स या फिर एआई बॉट्स की प्रोटेक्शन लेयर ही क्यों ना बिछानी पड़ जाए अर्थ के अराउंड, जैसा कि ये जो अल्ट्रॉन में देखने को मिला था। लेकिन उस आइडिया का भी अंत बुरा हुआ था और अल्ट्रॉन का सामना करना पड़ा था। तो वैसे ही डूम भी सब कुछ बचाने की जिम्मेदारी खुद की ही समझता है, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। इसीलिए शायद न्यू मास सेम टास्क का नारा लगाया था आरडीजे ने। अब इसके अलावा ये भी न्यूज़ है कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले अल्ट्रॉन को मार्वल एमसीयू में वापस लाने जा रहा है। भले ही इतने बड़े मार्वल यूनिवर्स के विलेन के साथ एक मूवी में पूरा जस्टिस ना हुआ हो, बट अब मार्वल वाले अल्ट्रॉन को लंबे टाइम तक यूज करने वाले हैं। तो जो विजन सीरीज अनाउंस की थी मार्वल ने विजन क्वेस्ट के नाम से, वही जिसके लिए कोई भी एक्साइटेड नहीं था। तो पहले तो अब उस सीरीज का नाम विजन क्वेस्ट नहीं रहा है, नया नाम अनाउंस होगा और तब तक उसको विजन सीरीज के वर्किंग टाइटल से संबोधित किया जाएगा। इस सीरीज जिसको बनना ही नहीं चाहिए था, ये बात फैंस ने मार्वल वालों तक पहुंचा दी थी, जिसके बाद मार्वल ने अपने डिज्नी पे सीरीज वाले कंटेंट को कम करने की कसम खाई थी। तो मेरे जैसे फैंस को होप थी कि प्लीज ये विजन सीरीज भी उसी की बलि चढ़ जाए और कैंसिल कर दी जाए। लेकिन अभी पता चल रहा है कि मार्वल ने इस सीरीज को काफी चेंज करके एक पावरफुल प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की है, जिसका मेन विलन अल्ट्रॉन होगा। स्कारलेट विच भी होगी इस सीरीज में, और जो आर्मर वॉर्स सीरीज पहले मार्वल ने अनाउंस की थी, जिसको बाद में मूवी की तरह रिलीज करने का प्लान बना था, उसके बारे में सुनने में आ रहा है कि मार्वल उस प्रोजेक्ट को या तो और डिले कर रहा है या तो वो कैंसिल ही हो गई है और उसके कई सारे एलिमेंट्स इस विजन सीरीज में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। अब आर्मर वॉर्स उन गिरे हुए प्रोजेक्ट्स में था जिसके लिए मैं थोड़ा बहुत सच में एक्साइटेड था, क्योंकि वहां पर काफी टाइम बाद बड़े स्केल पर आयरन मैन टाइप हैवी आर्मर्स दिखने वाले थे। जहां अपना रोडी सीक्रेट इन्वेजन सीरीज के बाद जब आजाद हुआ था तो वहां से होना ये था कि तब तक आयरन मैन की आर्मर टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में कई सारे गलत हाथों तक पहुंच जाती और एक केओस जैसा क्रिएट हो जाता, जिससे अपने रोडी को डील करना पड़ता। इस आर्मर वॉर्स में डैमेज कंट्रोल वाले एक विलन जैसा काम करते और सब कुछ बचाने के चक्कर में एक जायंट आयरन मैन आर्मर बना डालते जिसको रोडी को डिस्ट्रॉय करना होता। लेकिन गवर्नमेंट और डैमेज कंट्रोल के इन सारे मिशैप्स में अल्ट्रॉन का कोड भी गलत हाथों में पड़ जाता और वो रीएक्टिवेट हो जाता। इस तरह से ही अल्ट्रॉन की वापसी एमसीयू में होने वाली थी, बट अब आर्मर वॉर्स का भविष्य खुद ही अंधकार में है, तो ऐसे में अल्ट्रॉन की वापसी इस विजन सीरीज से होगी। अब अल्ट्रॉन को प्ले करने के लिए यानी उनकी आवाज देने के लिए जेम्स स्पेडर को वापस बुलाया गया है। वैसे भी अल्ट्रॉन और विजन की स्टोरी काफी ज्यादा कनेक्टेड है, तो दोनों का एक प्रोजेक्ट में साथ आना बनता भी है। अब अल्ट्रॉन के साथ एज ऑफ अल्ट्रॉन में मार्वल वाले ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और बहुत ही जल्दी में सब कुछ समेटना पड़ा, जिसके लिए फैंस की तरफ से काफी कुछ सुनना भी पड़ा था मार्वल को। मार्वल ने उसकी भरपाई व्हाट इफ सीरीज में करने की कोशिश की, जहां हमें इन्फिनिटी अल्ट्रॉन देखने को मिला, जहां वो सिर्फ एक नॉर्मल एआई विलेन नहीं था बल्कि एक मल्टीवर्सल थ्रेट था जो इन्फिनिटी स्टोन से पावर्ड था। लेकिन वो एनिमेशन था और लाइव एक्शन की बात अलग ही होती है। अब ये अल्ट्रॉन वाली सीरीज कब रिलीज होगी ये तो अनाउंस अभी नहीं हुआ है, बट 2026 से 27 तक रिलीज करने का प्लान है, क्योंकि अभी सारा फोकस एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी पर है। और हो सकता है कि इन दोनों एवेंजर्स मूवीज के बीच में ये प्रोजेक्ट रिलीज किया जाए, जिससे अल्ट्रॉन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी दिख सकता है। क्योंकि अभी तक का जो प्लान सुनने को मिला है वो ये है कि मार्वल अल्ट्रॉन को सिर्फ विजन सीरीज के लिए नहीं लाया है, बल्कि उसको बाद में भी वो एमसीयू में दिखाएंगे। तो अच्छा चांस है मार्वल के पास कि अल्ट्रॉन जैसे आर्मर्ड एआई रोबोट को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में इंक्लूड करने का। और बताया तो ये भी जा रहा है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी के बीच रिलीज किए जाएंगे वो बैटल वर्ल्ड पर हो रहे होंगे। मतलब एवेंजर्स डूम्सडे में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम सारी टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करके जो एक बैटल वर्ल्ड बनाएगा, जहां सारे कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वहीं पर उनकी अलग स्टोरी चल रही होगी। न्यूज है कि स्पाइडरमैन 4 भी बैटल वर्ल्ड पर हो सकती है, और अगर विजन सीरीज भी इसी बैटल वर्ल्ड में बेस्ड होगी तो व्हाइट विजन और अल्ट्रॉन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी में भी दिखेंगे। और स्कारलेट विच भी अगर इस सीरीज में दिखेगी तो इसका मतलब वो भी सीक्रेट वॉर्स में होगी। इस विजन सीरीज को वांडा विजन सीरीज का थर्ड पार्ट बोला जा रहा है। फर्स्ट पार्ट वांडा विजन, सेकंड पार्ट अगेथा ऑल अलोंग और विजन सीरीज थर्ड पार्ट होगी, जहां सीक्रेट ट्रायलॉजी को मेन एमसीयू सागा से तो कनेक्ट किया ही जाएगा, बट साथ में वांडा विजन सीरीज में जो एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर्स थे उनकी स्टोरी आर्क्स को भी एक्सपेंड किया जाएगा। जिससे स्कारलेट विच के बच्चे वांडा विजन सीरीज में इंट्रोड्यूस हुए, फिर बिली अब अगाथा ऑल अलोंग में दिखेगा और इसी तरह टॉमी भी विजन सीरीज में अपीयर होगा। वैसे तो मैं विजन सीरीज के लिए ज़रा सा भी एक्साइटेड नहीं था, बट मार्वल वाले स्पेशली केविन फाइगी के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो इस सीरीज के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं।
तो ऐसे में चांस है कि कुछ ठीक ठाक बना लें लोग। अब लास्ट टाइम जब व्हाइट विजन दिखा था तो वो हेक्स वाले विजन से फिजिकल और फिलोसफिकल फाइट कर रहा था। वो उस सीरीज में पावरफुल इसलिए भी लग रहा था क्योंकि उसको रीएक्टिवेट करने के लिए स्कारलेट विच के केओस मैजिक को यूज किया था स्वॉर्ड वालों ने, ताकि वो स्कारलेट विच को न्यूट्रलाइज कर सकें। और लास्ट में हेक्स विजन ने व्हाइट विजन में पूरा डेटा ट्रांसफर कर दिया, जहां विजन की सारी पुरानी मेमोरीज थी। और ऐसे ही जब अल्ट्रॉन को रीएक्टिवेट किया जाएगा तो उसकी भी सारी मेमोरीज वापस आएंगी, जहां लास्ट में विजन से उसका फेस ऑफ हुआ था, क्योंकि स्टार्क इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं अल्ट्रॉन के रिमेनिंग टेक को रखा गया होगा, जहां से वो रीसर्फेस्ड होगा। अब अल्ट्रॉन काफी बड़ा विलन है मार्वल कॉमिक्स में, और जिस तरह से आजकल एआई बेस्ड चीजों का जमाना है, ऐसे में अल्ट्रॉन जैसे एआई को एक थ्रेट की तरह प्रेजेंट करना काफी अटेंशन ग्रैबिंग मूव होगा मार्वल की तरफ से। अगर वो सही से एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो ये बिल्कुल टर्मिनेटर मूवी जैसा मूव हो सकता है। अब तुम्हारे क्या विचार हैं इन सब पर कमेंट्स में बताओ। तो ठीक है, अब आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आई स्पेयर।